हेलो एवरीबॉडी। करियर राइट हिंदी की इस बिजनेस आइडिया सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस आइडियाज़ की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग का सेक्टर। देखिए, अब जब मैं आपसे एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग कहूँ तो आप एक सिर्फ रेगुलर किसान को, ट्रेडिशनल किसान को खेतों में काम करते हुए मत इमेजिन कीजिएगा। इस सेक्टर में ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें करके आप एक छोटा या अगर चाहें तो एक बहुत बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी कि हर इस बिजनेस में फेल होने के क्या रीजंस हैं और आप उनमें सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और जो सबसे पहला काम आप यहाँ कर सकते हैं वो है फार्मिंग ऑफ एक्सोटिक वेजिटेबल्स। देखिए, अब अगर मैं आपसे धनिया, मेथी, पालक उगाने के लिए कहूँ तो वो तो आप सब पहले से ही जानते हैं, लेकिन इन देसी सब्जियों के अलावा एक मार्केट जो बहुत तेज़ी से हमारे देश में उभर रहा है वो है एक्सोटिक वेजिटेबल्स का मार्केट, जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं जुकनी, बेल पेपर्स, ब्रोकली, लेटस आदि को। आप अपने एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी कि जलवायु के हिसाब से इन्हें अपने खेतों के एक हिस्से में उगा सकते हैं। ये वेजिटेबल्स मेट्रोज और दूसरे बड़े शहरों के मार्केट में काफ़ी डिमांड में रहती हैं, लेकिन यहाँ स्टार्ट करने से पहले इन वेजिटेबल्स को उगाने, संभालने और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अपने नज़दीक के किसान मदद केंद्र से ज़रूर जानकारी ले लें, ताकि आपकी फसल को नुकसान ना हो। मार्केट के साथ साथ आप कुछ रिटेल चेन्स और रेस्टोरेंट्स के साथ भी टाई अप करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके उत्पादों को या तो बेच सकें या यूज़ कर सकें। इनफैक्ट, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पता कीजिए। हाइड्रोपोनिक्स में बिना सॉइल के पानी यूज़ करके खेती की जाती है। ये जो वेजिटेबल्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स, इनको उगाने का फ़ायदा ये है कि इनमें लागत आपकी लगभग वही आती है, लेकिन इसमें जो मुनाफा होता है, बिकॉज आपका जो सेलिंग प्राइस यहाँ पर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है जो कि आप कर सकते हैं। और आज के लिए जो हमारा बिजनेस आइडिया नंबर 2 है वो है मशरूम फार्मिंग। देखिए, मशरूम फार्मिंग अगेन एक ऐसी खेती है जो आप एक बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बिना ज़मीन के भी कर सकते हैं। मशरूम्स के लिए रेस्टोरेंट्स, लोकल रिटेल शॉप्स, लोकल मार्केट सभी एक बहुत बड़ा मार्केट होते हैं। शहर छोटे हों या बड़े, आजकल सभी जगह इसकी डिमांड है। इनफैक्ट बहुत से पिज्ज़ा, पास्ता बनाने वाली कंपनीज, बहुत सी ऐसी फूड चेन्स, इनके लिए मशरूम और एक्सोटिक वेजिटेबल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं। तो अगर आप कर सकें और चाहें तो कुछ ऐसे चेन्स के साथ भी टाई अप करने की कोशिश कर सकते हैं। मशरूम्स को आप वर्टिकली लेयर्स में भी उगा सकते हैं, तो आपके पास जो भी जगह होती है उसका आप ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं और इनमें प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा आता है। मार्केट में काफ़ी सारे ट्रेनर्स और कंसल्टेंट्स हैं जो आपको मशरूम्स उगाना सिखा सकते हैं और आपको उन्हें सेल करने में भी मदद करते हैं। तो अगर आप फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मशरूम डेफिनेटली एक ऐसी खेती है जिसे आपको कंसीडर करना चाहिए। अब जो तीसरी तरह की फार्मिंग आप कर सकते हैं वो है मेडिसिनल हर्ब्स की फार्मिंग। मेडिसिनल हर्ब्स वो पौधे होते हैं जिनका उपयोग दवाइयों या औषधियों के रूप में भी होता है। आयुर्वेद में बढ़ते हुए विश्वास के साथ इन हर्ब्स का ना सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ रहा है, बल्कि इनका एक्सपोर्ट यानी निर्यात भी काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। इस काम को करने के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको अपने क्षेत्र की जलवायु यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस का ठीक से पता हो, ताकि आप सही औषधि का चयन कर सकें। बिना क्लाइमेटिक कंडीशंस जाने अगर आप औषधियाँ उगाते हैं तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि वो ठीक से उग नहीं पाएंगी और आपको लॉस झेलना पड़ेगा। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ ध्यान में रखनी है वो है कि आपको मार्केट में डिमांड और सप्लाई के डिफरेंस को ज़रूर स्टडी करना है। सीधे एलोवेरा या आंवला की खेती में उतर जाना गलत होगा। आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस मार्केट में स्कोप कितना है, जो औषधि आप उगाने जा रहे हैं उसका मार्केट वाकई में है भी या नहीं। ये सारी जानकारी और जिस भी ट्रेनिंग की आपकी ज़रूरत है वो आपको अपने राज्य के मेडिसिनल प्लांट बोर्ड से मिल जाएगी, बल्कि आपके क्षेत्र में इनका ऑफिस भी होगा जहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
मेडिसिनल हर्ब्स पर कैटेगरीज के हिसाब से सरकार अनुदान यानी कि सब्सिडी भी देती है, जिसका आप लाभ ले सकते हैं। अब इस बिजनेस में अगर आप अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत सिंपल सी टिप देती हूँ। इन औषधियों को सीधे बेचने की जगह इन्हें प्रोसेस करके बेचिए। फॉर एग्जाम्पल, आंवला या गिलोय की जगह उनका जूस बनाइए। इसके लिए आप कुछ फूड प्रोसेसिंग प्लांट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोग ग्रुप्स में इस तरह के काम को करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी जल्दी मिल जाएंगे। बहुत ही प्रॉफिटेबल और अट्रैक्टिव मार्केट है, लेकिन ध्यान रहे पूरी स्टडी और ट्रेनिंग के साथ ही इसमें कूदें, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और आज के लिए जो हमारा बिजनेस आइडिया नंबर 4 है, वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया है, और ये आइडिया है गोट फार्मिंग का। देखिए, काउ फार्मिंग के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन गाय खरीदना, उन्हें संभालना एक काफ़ी लेबर इंटेंसिव और हाई इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। ऐसे में अगर आपके पास पैसे कम हैं और आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप गोट फार्मिंग यानी बकरी पालन का काम भी कर सकते हैं। आप 10 बकरियों के साथ शुरू करके इस काम को जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने क्षेत्र के कोर्स रिसर्च सेंटर से प्रॉपर ट्रेनिंग लें, जो कि आपको बकरियों को ठीक तरीके से संभालना, सही किस्म की बकरियों को चूज़ करना सिखा सकें। क्योंकि बकरी का जो दाम होता है, वो उसकी हेल्थ और किस्म यानी कि ब्रीड पर डिपेंड करता है। अगर आपकी बकरी की हेल्थ अच्छी है, वो सही किस्म की बकरी है, तो उसका दाम आपको मार्केट में काफ़ी अच्छा मिल सकता है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है, जिसे कि आप एक काफ़ी बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। अब इस फार्मिंग के सेक्टर में जो आपका आइडिया नंबर 5 हो सकता है, वो हो सकता है ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स का। ये भी एक काफ़ी उभरता हुआ मार्केट है, जिसे आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आप वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी प्रीमियम बिजनेस हो सकता है। इन ऑयल्स को कुकिंग के लिए, मेडिसिन्स में, कॉस्मेटिक्स में, डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए या अरोमा यानी खुशबू के लिए भी यूज़ किया जाता है। आप इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और रिटेल मार्केट में दोनों तरह से सेल कर सकते हैं। फिर चाहे आप कोकोनट ऑयल बनाइए, सरसों का तेल बनाइए, आमंड ऑयल बनाइए या लेवेंडर ऑयल बनाइए। डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट दोनों मार्केट के लिए आप ये काम कर सकते हैं। काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। अब अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसे हैं और आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, आप इस प्रोड्यूस को प्रोसेस करके बेचिए। और यह है आपका आइडिया नंबर 6, यानी कि आप एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप कर सकते हैं। देखिए, प्रोसेसिंग का मतलब सिर्फ जैम, जेली या अचार तक सीमित नहीं है। आप हायर एंड प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, जैसे कि व्हीट ग्रास पाउडर, मोरिंगा पाउडर, एप्पल साइडर विनेगर, स्पिरुलिना एट्सेट्रा। इन सभी चीज़ों को भी आप ऑनलाइन एंड रिटेल दोनों मार्केट्स में सेल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और आज के लिए जो लास्ट बिजनेस आइडिया है मेरे पास आपके लिए, वो है फिश फार्मिंग का। फिश फार्मिंग या मछली पालन, ये भी एक काफ़ी बड़ा बिजनेस बन सकता है। इसके लिए आपको बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। आप कुछ पॉन्ड्स खुदवा सकते हैं या वाटर टैंक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इस काम को आप 2 लेवल्स पर कर सकते हैं। पहला तो है कि आप फिशरीज या हैचरीज बनाएं, जहां आप फिश के अंडे हैच करा के उन्हें आगे सेल कर दें। और दूसरा है कि आप इन छोटी फिश को खरीद कर उन्हें पाले पोसें और फिर मार्केट में सेल करें। दोनों ही कामों को करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर फिश मरती हैं या उन्हें कोई बीमारी होती है, तो आपको काफ़ी लॉस भी हो सकता है। इसके लिए आप नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपके क्षेत्र में कोई अच्छे कंसल्टेंट्स या ट्रेनर्स हैं, तो उनसे भी इस काम को सीख सकते हैं। अगर एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ इस काम में आप एंटर करते हैं, तो आप एक काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई रियली होप मेरा ये आज का वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आने वाले वीडियोस के लिए आपके पास कुछ सुझाव हैं, कुछ फीडबैक है, या इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगी। आने वाले वीडियोस में मैं आपसे नए नए बिजनेस आइडियाज़ डिस्कस करती ही रहूंगी, जो कि बढ़ा सकें आपके कमाई के जरियों को। उन सभी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।